बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा CSS को देखा था, थोड़े से इसके रूल पढ़े थे। इनलाइन क्या, एक्सटर्नल शीट और एम्बेडेड शीट। इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल शीट कौन कौन सी है। अब यहाँ पे कुछ ये बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब वहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड के लिए कलर लगाकर दे दिया था। अब यहाँ पे आपने ये ऑलरेडी उसी तरह का ये पेज बना हुआ है जो ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है। अब ये आपका काम है, आपने यहाँ से खुद करना है। अब यहाँ में हम कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ते हैं। बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड जो कलर है इसके लिए स्पेसिफाई करेंगे बैकग्राउंड कलर। कलर की प्रॉपर्टी ये काम करती है कि जो आपने बैकग्राउंड में कलर लगाना है, अब उसके लिए बैकग्राउंड कलर जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में लगाया भी था। फिर बैकग्राउंड में इमेज। अब आगे हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे कि आपने इमेज कैसे लगानी है बैकग्राउंड में। फिर बैकग्राउंड की पोजीशन आपने बतानी है, मीन सेंटर में हो या किसी और, जिस तरह भी आप लगाना चाहते हैं। फिर इसी तरह बैकग्राउंड अटैचमेंट, मीन आप कोई ना कोई चीज अटैच करना चाहते हैं, इमेज होगी, या स्क्रॉल करना चाहते हैं, जब आप उस पर लेकर जाएं तो माउस तो वो चेंज। फिर इसी तरह रिपीट की प्रॉपर्टीज है। अब ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया था। अभी आप यहाँ पे एग्जांपल है, सॉरी गलत। अब ये मेरे पास आ गई है। अब ये जो पिक्चर है, ये जो आपको थोड़ी सी जूम कर देता हूँ। अब ये वाला काम हम करते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम एक और प्रॉपर्टीज हम लगा रहे थे, वो नहीं अप्लाई हुई। मैं यहाँ पे अभी लगाकर आपको बताता हूँ। इसका टेक्स्ट को एक कंट्रोल Z, या इसको खत्म कर नहीं है तो यहाँ से एक और काम करते हैं। यहाँ इसको मैं पहले ख़त्म करता हूँ। कंट्रोल S, अपने इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। अब देखते हैं तो वो यहाँ से तो हट गया। अब मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज वाली लास्ट टाइम प्रॉपर्टी लगा रहा था तो वो नहीं लगी। यहाँ पे मैं स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज। यहाँ पे मैं, चलिए फिर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल में दे देता हूँ, और साथ में कलर भी दे देता हूँ। अब इसको पहले यहाँ तक रख कर देखते हैं, कंट्रोल S। अब देखते हैं फर्क पड़ा है या उठा नहीं रहा, अगेन प्रॉपर्टी नहीं उठा रहा। कंट्रोल S तो क्या फॉन्ट साइज दे दिया। चलिए इसको मैं फिर अगेन चेक करूंगा, ये प्रॉपर्टी नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा, इसमें क्या इशू है। बाकी सिंटैक्स तो सेम है, कहीं ना कहीं इसमें एरर आ रहा है। फॉन्ट साइज में इसको चेक करता हूँ गूगल पे। और आई थिंक चीज़ मैंने मिस की है। यहाँ पे इसको मैं काम से करता हूँ ताकि ये, अब वो फॉन्ट साइज मैंने जस्ट ऊपर वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले हुए थे, इस वजह से वो नहीं उठा रहा था। ठीक हो गया, वो हटाकर भी देख सकते हैं जी। और यहाँ पे मैं अगेन इसको, कभी कोई भी एरर नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप इसका साइज कहते हैं 50 पिक्सल होगी, कंट्रोल S, ठीक है। वैसे ही हमें सकता है कि 50 पिक्सल को भी उठाएगा। अगर यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ गई है टर्मिनेटर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको कलर इक्वल टू, अच्छा रेड रेड दे देते हैं, रेड, कंट्रोल S। आप देखते हैं जी। और यहाँ पे इसको लेंगे,
गलती होगी इस वजह से नहीं उठा रहा। कलर यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालना था, ये डालना था। कंट्रोल एस। अब देखते हैं जी क्या होता है। वो कलर रेड हो गया। इसी तरह आप और भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे करें जी सेंटर, वो काम भी अब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का मेन काम है वो रह जाएगा। हमने इमेज एक लगानी है। मैं यहाँ पे इमेज देखता हूँ, मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई हो तो वो इमेज में बैकग्राउंड में लगा लूँ। चलें, ये मेरे पास एक माई इमेज के नाम से एक इमेज पड़ी हुई है, इसी को ही मैं उठा लूँगा बैकग्राउंड के अंदर। इस कलर को तो मैं ख़त्म ही कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमने इमेज लगानी है बैकग्राउंड के अंदर। ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड के अंदर इमेज के अंदर यहाँ पे इमेज के साथ यूआरएल आ जाएगा। और यूआरएल मीन इमेज का नाम आप देंगे कि जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी हुई होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इमेज का इसको देता हूँ नाम, जो मेरे पास इमेज के। अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास इमेज किस टाइप की है, क्योंकि इमेज जो होती है वो दो टाइप की होती है, जीपीजी भी हो सकती है और पीएनजी भी हो सकती है। मेरे पास ये इमेज है, मैं इसको प्रॉपर्टीज में से इमेज की टाइप देखता हूँ। जीपीजी इमेज है, ठीक है, ये मेरे पास आ गई है। ठीक है, ये जीपीजी इमेज है। ठीक है, माय इमेज, इसको मैं नाम इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे उठाने में आसानी है। माय का मैं नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास इमेज है, यहाँ पे मैं टैग लगाऊंगा इसके लिए माई डॉट जेपीजे का। ठीक है, माई डॉट जेपीजी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ इमेज उठाई है या नहीं उठाई इसने जी। ठीक हो गया। तो ये देखें बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। ठीक है। अब एक और काम इसमें करेंगे इमेज के अंदर ही। ठीक है, एक और काम इसमें करते हैं जी इमेज के अंदर। ये तो इमेज हो गई थी। अब यहाँ पे एक और बैकग्राउंड अटैचमेंट, रिपीट ना हो जी या रिपीट। अब इसको एक और काम करते हैं, जिस हमने मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज पढ़ के फिक्स हो जाए एक ही जगह, स्क्रॉल करें तो वो नीचे ना आए, तो वो वाले काम पहले इसको रिपीट इसका स्टॉप करवाते हैं, ताकि ये रिपीट जो हो वो रिपीट ना हो, क्योंकि ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक हो गया। बैकग्राउंड। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज आएगी, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज के बाद इसको सेमीकोलन बैकग्राउंड। ठीक हो गया। अब बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड के बाद मेरे पास यहाँ पे रिपीट है जी। ठीक हो गया, रिपीट। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ नो रिपीट। देखता हूँ जी अभी क्या मसला आता है। नो रिपीट, क्या आपने रिपीट नहीं करना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारा काम इसके साथ कैसा होता है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं। तो अब क्या हो गया, वो रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, पहले क्या हो रही थी, सबके पीछे पीछे आ रही थी। अब मैं इसको कहता हूँ आप रिपीट करो। ठीक है, इसी को ही मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब वो रिपीट हो रही है पिक्चर बार बार। ठीक है। अब उसके बाद एक और काम करते हैं, बैक अटैचमेंट फिक्स करते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे हो। अब यहाँ पे इसको मैं ये करता हूँ बैकग्राउंड। ठीक हो गया, अटैचमेंट लगाऊंगा इसके साथ। ठीक है, ठीक हो गया, अटैचमेंट वाली लगाता हूँ। अटैचमेंट के अंदर इसको पहले फिक्स रखता हूँ। ठीक है, देखते हैं इस प्रॉपर्टी से क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो फिक्स हो जाएगी, अब ऊपर नीचे नहीं होगी।
एक ही जगह पे आएगी। अब इसको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी इसी के अंदर लगाते हैं जी, स्क्रॉल की। ठीक हो गया। यहाँ भी ये वो दे नहीं रहा कि पोजीशन, इसको सेंटर में लेकर आते हैं। तो क्या इसी तरह इसको बैकग्राउंड में जाकर सेंटर बैकग्राउंड पोजीशन देंगे, बैकग्राउंड। इसी तरह इसको पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे और सेंटर। ठीक हो गया। पोजीशन इसको हमने सेंटर में दे देते हैं। देखते हैं जी, कंट्रोल एस, वो सेंटर सेंटर में ही आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने खुद अप्लाई करनी है। इसके बाद आपकी ये बुक के अंदर एक नीचे एग्जांपल है, तो ये आपने खुद अप्लाई कर लेंगे। इसी की सारी प्रॉपर्टीज आपने इमेज, ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज लगा कर बता दी।